नमस्कार दोस्तों, S2OK स्टडी में आप लोग का एक बार पुनः स्वागत करता है। कमेंट में बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और BPSC 4 की तैयारी बहुत ही टॉप लेवल का करते होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए डेली लेके आते हैं 7:30 बजे शाम के टाइम में हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि BPSC 4 और अदर एग्जाम के लिए भी जहाँ हिंदी पूछा जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, मैंने ... भरने वाला, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द में रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, अंतःकरण भराएगा, मन भराएगा, चित्त भराएगा, आत्मा भराएगा। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जवाब करेंगे सभी लोग तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने मन में सोचा। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जल्दी से बताएंगे सब लोग कि वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। जरूर नहीं BPSC का ही एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो ये जरूर क्वेश्चन पूछ देता है कि किस काल को क्या कहा जाता है। जरूरी नहीं वीरगाथा काल ही पूछेगा, कोई और चीज़ पूछ देगा आपसे, स्वर्ण काल, भक्ति काल, ठीक है, ये सब भी पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वीरगाथा काल किसको बोला जाता है, आदि काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो भक्ति काल को, भक्ति काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल, ठीक है। रीति काल को क्या बोलते हैं, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। और आधुनिक काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या बोले थे इसको, ये कौन सा काल है, गद्य काल, ठीक है। तो इन चारों को भी याद रखेंगे। ये नहीं कि बस एक ऑप्शन देख लिए हो गया। BPSC में एक टाइप के आधार पे चारों क्वेश्चनों का देखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। बताना है कि शब्द अलंकार कौन है। इसमें से शब्द अलंकार का दो भेद क्या होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक होता है उभय अलंकार, तीन होता है उभय अलंकार, ठीक। तो आपको बताना है कि शब्द अलंकार में कौन सा आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये शब्द अलंकार। ये बाकी तीनों क्या है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये है आपका अर्थ अलंकार। ये अर्थ के आधार पर होता है और बाकी ये शब्द के आधार पर, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, बस वीडियो को देखते हैं और देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप लोग। तो चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली का डेली रेगुलर बेस पे लेके आते रहें। तभी तो हमारा भी मन लगेगा कि हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएँ, क्योंकि ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा मन लगता है वीडियो बनाने में। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हम भी BPSC टीचर हैं। तो ऐसे ना समझिएगा कि आप लोग एक केवल यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो खुद BPSC का टीचर है, निकाल के BPSC बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे यूट्यूब पे आ गए पढ़ाने और वीडियो बनाने लगे। खुद पहले उसको काम को किया है, इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग डाउट थोड़ा भी नहीं करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन है आज का, काली घटा का घमंड घटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है
एकदम यही डिट्टू एग्जाम्पल भी देता है ज़्यादातर। काली घटा का घमंड घटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार का। देखिए घटा, ये जो घटा है एक ये घटा है, तो एक तो घटा का मतलब काली घटा का मतलब काले बादल, काले बादल, और एक घटा का मतलब कम होना, क्या होना, कम होना। जैसे लगता है ना घाटा हो गया तो कम हो घाटा हो जाता है, ठीक है। तो काली घटा यानी कि काले बादलों का घमंड क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। चलिए रस से क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य का, वीर का? ये तो सिंपल है एकदम, सब लोग जवाब देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। आप लोग कमेंट में आंसर करते हुए चलें, चाहे वीडियो को अभी देखें या बाद में देखें। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी कमेंट करते हुए जाएंगे। कमेंट करने से क्या है कि जो गोला गलत भरा जाता है, दिमाग में कुछ और होता है और हाथ कहीं और चलता है, तो जो गोला फिलअप करते हैं इसके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसीलिए आपको कमेंट करते चले कि दिमाग और हाथ दोनों का कॉम्बिनेशन साथ रहे, ठीक है। तो कमेंट करते हुए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शोक का करुण रस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए ये वाला क्वेश्चन, इस बार आने की पूरी संभावना है। किसी न किसी में आएगा, या तो टीजीटी या तो पीजीटी, या मान लीजिए 6 to 8, या किसी का लैंग्वेज में, इनमें से पीआरटी वारटी का लैंग्वेज में भी, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949। बताएंगे सब लोग कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई, और इसी दिन हम लोग के यहाँ क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम लोग उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां नंबर, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। बताना है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र जो है उसमें कौन सी बोली नहीं बोली जाती। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाषा एवं बोलियां से है, वही हम क्वेश्चन लेके आ जाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आने का इसका पूर्ण संभावना है। ये नहीं आएगा तो इसके 4 ऑप्शन में से उसी के बेस पे कोई और आ जाएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हिंदी क्षेत्र की बोली नहीं है, ये कहाँ की है, राजस्थानी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पे 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य रचना के आधार पे होते हैं। 8 वाक्य ये अर्थ के आधार पे होते हैं। एक वीडियो में इसको भी पढ़ाए हुए हैं, अर्थ के आधार पे सबका नाम लिखवाए हैं, जाके देख लीजिएगा। 8 होता है, निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञार्थकवाचक है, प्रश्नवाचक, ऐसे करके 8 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए हर वीडियो में थोड़ी बताते चलेंगे, सब लगातार वीडियो देखिए, सब में
और कॉपी और कलम लेके बैठा कीजिए देखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह, आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क प्लस आवत, क जमा आवत। आवत क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि नहीं प्रत्यय पूछा है, ठीक है। तो क में आवत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां नंबर क्वेश्चन, अपहरण में उपसर्ग है, अपहरण में उपसर्ग बताना है, हरण, अ, रण, अप। बताएंगे सब लोग जल्दी जल्दी कि अपहरण में उपसर्ग कौन सा है। एक चीज बता दें, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है, शब्द के शुरुआत में लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ उपसर्ग पूछा था, ऊपर वाले में प्रत्यय पूछा था। तो राइट आंसर हो जाएगा अप, अप जमा हरण, हरण क्या मिलके हो जाएगा, अपहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वाच्य से क्वेश्चन है। मुझसे, मुझे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए। मुझसे, टाइपिंग एरर हो गया है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है या मुझे उठा नहीं गया दोनों है, लेकिन मुझसे होना चाहिए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सब लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, ये सब ऐसे जब आएगा तो कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए इसको। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवि, कवित्री, कवित्री। देखिए तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है, लेकिन इसी शब्द का क्या पूछता है, शुद्ध वर्तनी में, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में इसका भी पूछता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो कवि का तो कवि होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है। कवित्री होगा, लेकिन इन तीनों में से कौन कवित्री होगा ये सोचना है। तो जो अशुद्ध वर्तनी पढ़े होंगे वही जानते होंगे और बताएंगे कि जो सी नंबर वाला कवित्री लिखा हुआ है, क, व और य पे छोटी वाला हर्षई और त्र दीर्घई लगा है, कवित्री बड़ी की मात्रा, ठीक है, कवित्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, स्टार लगाइए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारों पर पांव रखना, यहाँ पे दो बार पर हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंगारों पर पांव रखना, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ है अंगारों पर पांव रखना, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना, ये पांव है, ठीक है। अंगारों पर पांव रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल लेना अर्थात अंगारों पर पांव रखना। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एहसान न मानने वाला, जो एहसान न मानते उसे कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती, परोपकारी क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो लोग एहसान नहीं मानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, तो कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा, आसान न मानने वाला। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
जो कि सब लोग कमेंट में जरूर बताइए। शब्द निर्माण का पर्यायवाची है शाखा, प्रवंचना, समर, मोक्ष। शब्द निर्माण का पर्यायवाची है शाखा, प्रवंचना, समर, मोक्ष। तो निर्माण का क्या हो जाएगा? निर्माण का होता है मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एकदम कि वीडियो आपको कैसी लगी और आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वरना आपका मन डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, यदि मन करता हो तो सब्सक्राइब करें, वो भी आपके ऊपर है। अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए, क्योंकि हमें वैसे ही स्टूडेंट चाहिए जो कि पढ़ने वाले जेन्युइन हो। फालतू करने की सब्सक्राइबर बढ़ गया हो गया काम, वही लोग जुड़े जो लोग पढ़ना चाहते हैं। और ये भी कमेंट में बताएं कि आपका आज 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर 15 में से 12 प्लस सही हुआ है तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है। अगर उससे कम है तो आपको तैयारी लेवल की करनी पड़ेगी अच्छे से। और ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।